चलिए बताइए कूलॉम्स लॉ का, बताइए कूलॉम्स लॉ क्या बोला था? कूलॉम्स का नियम क्या था अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? कूलॉम्स ने किसके बारे में बोला था? कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बोला था ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में क्या बोला? पहला क्या बोला? फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया? फर्स्ट लॉ में यही में बोला गया कि फोर्स जो होगा वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो 1/r² हो। और इसका फॉर्मूला निकला था F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। और K का जो वैल्यू था वो कितना था? K का वैल्यू कितना था? K का वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जिसका की वैल्यू था 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर था। है? ये हम देख लिए थे। क्लियर है? अब अगला टॉपिक मेरा है जो हम जो डील करेंगे, ठीक, अगला जो टॉपिक डील करेंगे वो है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर। हेडिंग लीजिए। हाँ, कूलॉम्स रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी हो गया ना। अब लिखो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर हेडिंग डाल दीजिए। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर है। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर, देखो इसमें क्या कहा गया? कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर में कहा गया कि भैया दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस कंडीशन में वेक्टर के लॉ को फॉलो करेगा। ठीक, तो यहां पे अगर हम कंसीडर करें कि दो चार्ज है, यहां पे एक Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है। ठीक, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव निगेटिव, वो इससे मतलब ना है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो मान लेते हैं R है। ठीक है, क्लियर है? अब इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स किसके कारण से लगेगा? 1। तो हम यहां पे ले लेते हैं फोर्स इधर की ओर, इससे लाइन ऑफ ज्वाइनिंग यही हुआ। और फोर्स किसके लॉ लगा? इधर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और इसमें फोर्स किधर की ओर लगेगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्लियर है? मैग्नीट्यूड में दोनों सेम था, बिल्कुल था। ठीक, और फोर्स अब यहां पे हम निकालते हैं कि इस पे लगने वाला फोर्स का वैल्यू कितना है। ठीक है, इस पे फोर्स लगने वाला वैल्यू कितना है? तो हमको पता है कि फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ 1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 2 1, दोनों बराबर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो हम कितना निकाले हैं? K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में R का स्क्वायर। ठीक, ये मैग्नीट्यूड के रूप में है। अब हम फोर्स निकाल रहे हैं एक पे, तो यहां से निकाले हैं फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। ठीक, दैट इज वो किस रूप में है? F1 ड्यू टू 2, क्योंकि फोर्स ऑन Q1 निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है? 1 पे फोर्स निकाल रहे हैं, किसके कारण? Q2 के कारण। तो यहां पे लिखें फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इजकल टू K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम था। अब चूंकि वेक्टर के फॉर्म में है तो यहां पे भी एक वेक्टर देंगे, वेक्टर देंगे ना। ठीक, अब यहां पे वेक्टर देंगे तो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? वेक्टर का कुछ डायरेक्शन होगा ना। तो देखो, तो अगर ये R ले लें, ये R ले लें, तो ये डायरेक्शन किधर की ओर? इधर की ओर है। तो R जो लेंगे वो R का डायरेक्शन क्या होगा? जो पोजिशनल वेक्टर यहां पे है ये, तो डायरेक्शन किधर से किधर है? तो 2 to 1 है। तो R यूनिट वेक्टर क्या ले? 2 to 1, 2 से यहां पे 1 to 2 है और यहां पे क्या हो गया? 2 to 1, 2 से 1 की ओर।
यूनिट वेक्टर के रूप में हुआ। ठीक, क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बोल देना। समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक, अब हमको पता है कि यार यूनिट वेक्टर है 2 2 1। हमको पता है कि यूनिट वेक्टर, अगर मान लो वेक्टर लेते हैं कि आर कोई वेक्टर होता, आर कोई वेक्टर होता 2 1, तो इसके मैग्नीट्यूड से आर से इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? आर होगा ना। इस लेंथ कितना होगा? आर ही में लिए हैं हम। तो इस वेक्टर का R21 जो है, R22 इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको? क्या मिलेगा? किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलता है हमको? कदुआ मिलता है। समझे? वो भी 30 रुपए किलो वाला। क्या मिलेगा बताइए? पढ़ा हुआ है आपका? यूनिट वेक्टर मिलेगा। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवीजन करते हैं तो क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर मिलता है। तो ये वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिला मेरे पास? यूनिट वेक्टर मिलेगा कैप के रूप में। अब इस कैप की जगह पे ये पुट कर सकते हैं, दोनों सेम। ये हम कह रहे हैं कि ये जो है, ये जो तुम्हारे पास रिजल्ट है ना, ये वेक्टर से आया है। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला से आया। वेक्टर को जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जब हम वैल्यू निकाले तो हमको कहा गया, टॉपिक क्या दिए हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर। वेक्टर कहने का मतलब कि डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए अगर रिप्रेजेंट करना है तो उस कंडीशन में F12 K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर F21 यूनिट वेक्टर ले लिए। ठीक, क्योंकि मैग्नीट्यूड कौन हो गया? ठीक, और ये यूनिट डायरेक्शन हो गया। अब ये कंप्लीट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा ना। ठीक, और जब कंप्लीट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा तो इस स्थिति में देखो, इस स्थिति में जब कंप्लीट रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये वाला जो पोर्शन है यूनिट वेक्टर के बारे में बताता है इंफॉर्मेशन कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर निकलता है। तो हम अगर इसके जगह पे ये जो हमारे पास पोर्शन है, इसके जगह पे ये वाला पुट कर सकते हैं। तो वेक्टर के फॉर्म में जब हम लिखे तो क्या लिखा आया मेरा? यहाँ पे क्या आया? F12 इक्वल टू लिख सकते हैं K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर 2 2 1 बटा में R। ये दोनों गुना होकर के क्या हो गया? F12 इक्वल टू K Q1 Q2 बटा में R क्यू आया। और वेक्टर क्या हो गया मेरे पास? R22 तो ये वेक्टर के फॉर्म में आया। ठीक, यहां पे यूनिट वेक्टर के फॉर्म में आया, ये भी वेक्टर के फॉर्म में था। हाँ, क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो लिखना शुरू कीजिए। लिखिए, तो यहां पे पहले लिख लीजिए। ये हेडिंग दे दिया है ना। ठीक, यहां पे पहले लिखिए। लेट अस कंसीडर यहां पे लिख दे रहे हैं, टू पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड R डिस्टेंस अपार्ट इन एयर कहने का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे वैक्यूम, यानी कि परमिटिविटी क्या हो जाएगा उसका? इप्सिलॉन नॉट है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना एयर का। अपार्ट इन एयर। ठीक, एयर 2.4 प्लेस में इन एयर लाइक Q1
देखो सिमिलरली यहां पे हम बात कर रहे हैं। अब सिमिलरली अगर जैसे इस पे निकाले तुम F21, अगर इसी तरह से यहां पे निकालोगे, इस पे जो फोर्स लग रहा है ये, ठीक, तो यहां पे लिखोगे अगर F21, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बटा में R Q, क्यों, और यहां पे क्या आ जाएगा, वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर क्या आ जाएगा, R का वेक्टर 1 to 2, ये 1 से किधर की ओर, 2 की तरफ, 1 to 2, ठीक। इन दोनों केस में क्या हुआ, अभी तक जो भी कर लेते थे, तो जब वेक्टर के फॉर्म में रहेगा तो इन दोनों के बीच का जो साइन है ना, उसको कंसीडर किया जाएगा। कहा यह गया, क्योंकि इन दोनों के साइन पे इसका डायरेक्शन डिपेंड करता है, नहीं करता है। अगर मान लो कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता, मान लो, इस पे कैसे इसका ये साइन क्यों जरूरी है, कहा यह गया, इसमें ये लिख लेने के बाद कहा गया कि वी विल पुट द साइन ऑफ चार्ज on Q1 and Q2, Q1 and Q2, charge Q1 and Q2 during calculation of direction, ठीक है। अब कैसे इसको हम लोग, इस चीज को हम लोग समझते हैं कि ये जो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। चलो देख लो इसको, ऑन Q1, ये Q1 है, ऑन Q1 और Q2, ठीक है। अब ये कहना क्या चाह रहा है उसको समझते हैं। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन की कैलकुलेशन के लिए डायरेक्शन क्या होगा उस कंडीशन में उसको कंसीडर करेंगे। अब कैसे करेंगे, देखो मान लो कि ये पॉजिटिव होता, तो सॉरी निगेटिव होता, तो निगेटिव होता उस कंडीशन में क्या होता है, हाँ, अब इसका डायरेक्शन किधर हो जाता, ये जो फोर्स इधर की ओर लगा उसका डायरेक्शन किधर हो जाता, इधर की ओर हो जाता, और इस पे लगने वाला डायरेक्शन क्या हो जाता, इधर क्यों। अब जब फोर्स लगते तो हम F12 ही होता, F12 ही होता, जो का तो अभी भी फोर्स तो लग रहा है 1 पे 2 के कारण ही ना लग रहा है, वैल्यू तो K इंटू Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर हुआ। अब जो पहले जो था, पहले जो फोर्स डायरेक्शन था, अब डायरेक्शन क्या लिखोगे तुम, किधर से किधर की ओर है, 1 से 2 की ओर, यानी कि डायरेक्शन क्या हो गया, R का डायरेक्शन 1 to 2, पहले क्या डायरेक्शन था, नहीं था 2 to 1, अब क्या डायरेक्शन हो गया, 1 to 2, अब किसके कारण हुआ, नेचर के कारण, नेचर के कारण डायरेक्शन चेंज हो गया फोर्स का, है। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे डायरेक्शन के बारे में, जब कैलकुलेशन करेंगे कि डायरेक्शन क्या है किधर है, तो उस कंडीशन में साइन कन्वेंशन को, साइन चार्ज के साइन को क्या करना पड़ेगा, हमको कंसीडर करना पड़ेगा, समझ में आ रही बात, ये कंसीडर किया पॉजिटिव के केस में, यानी कि अगर हम चार्ज चेंज कर रहे हैं, अब देखो तो यहां पे जैसे ही एक चार्ज रखे, तो इस अगर मान लो कि हम इसी फॉर्मूला में, ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला में हम अगर वैल्यू पुट किए होते साइन का, ठीक है, तो हम पुट किए होते तो उस कंडीशन में क्या आया होता मेरे पास, तो हमारे पास क्या आता, K F1 to 2, ये तो ज्यों का त्यों रहता, K इंटू Q1 की जगह क्या लिखते हैं, माइनस Q1, Q2 की जगह लिखते हैं प्लस Q2, बटा में क्या लिखते हैं, RQ, वहां से यहां से ये वाला में से यहां पे ये R स्क्वायर था ना, ये RQ, अब यहां पे RQ, अब R क्या होता है, R 2 to 1, ये माइनस शिफ्ट होता है यहां पे, तो उस कंडीशन में क्या आ जाता है, K Q1 Q2 बटा में RQ, 1 to 2, हम इसी फॉर्मूला में हम डायरेक्शन केवल चेंज कर रहे हैं, नहीं समझे, ये जो फॉर्मूला था ना पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्ज के लिए,
तो हम डायरेक्शन हम देख रहे हैं कि क्या होता है। जैसे ये फॉर्मूला निकला, दोनों पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव के केस में 2 to 1 आया, ठीक। तो निगेटिव में देखो ना, तो वही है। तो हम अगर उसी फॉर्मूला में अगर हम पुट कर देते हैं साइन, केवल चेंज करते हैं, तो हमारे पास ये माइनस क्या आ गया, r 2 to 1। किसी भी वेक्टर के आगे माइनस लगता है तो उसका डायरेक्शन 180 डिग्री से अपोजिट हो जाता है। तो 2 to 1 को डायरेक्ट करोगे, 2 to 1 2 से किधर की ओर जा रहा है, तो इसका माइनस करोगे तो इधर की ओर होगा। तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 to 2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 to 2 को। यानी कि यहां पे f 1 to 2 का जो डायरेक्शन है k q1 q2 बटा में r3 क्या हो जाएगा, 1 to 2। अब ये दोनों आपस में बराबर हो गया कि नहीं हो गया, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। इसके आगे माइनस लगा दिए क्यों, तो वो अपोजिट हो गया, और इसके आगे माइनस हटा दिए तो 1 to 2 हो गया। क्लियर है। तो यहां पे इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब डायरेक्शन के बारे में कंसीडर करते हैं तो उस कंडीशन में चार्ज के साइन को हम लोग कैरी करके चलते हैं, ताकि हमको डायरेक्शन पता चले कि क्या डायरेक्शन है। ठीक है, उतार लीजिए। देखो क्वेश्चन है तुम्हारे पास दिए हुए है कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज 500 न्यूटन, ठीक, 500। व्हेन व्हाट विल बी फोर्स, व्हाट विल बी फोर्स if a medium of dielectric constant dielectric constant 4 is placed between द चार्ज। निकालिए, ये है तुम्हारे पास, कह रहा है कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज 500 न्यूटन, 500 न्यूटन। व्हाट विल बी द फोर्स इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्ज। ठीक, ये निकालना है कि फोर्स कितना होगा। यानी कि जब ये 500 दिया हुआ है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मीडियम का, इसका मतलब मीडियम क्या था, एयर था। ठीक है, अब कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, 4 है, उसको डाल दिया गया। ठीक, अब पूछ रहा है कि फोर्स कितना घटेगा, ये बढ़ेगा या जो भी हो। चलिए बनाइए। देखिए यहां पे कैसे बनेगा जो। अब देखो तो हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर का वैल्यू कितना दे दिया है, 4। हमको पता है कि एफ नोट बटा में एफ एम बराबर होता है ई आर, पढ़े हैं? है? ठीक, अब एफ नोट एयर में कितना है, एफ एम गिवन मीडियम में फोर्स पहुंच रहा है, यहां पे कितना हो जाएगा, ई आर का वैल्यू कितना डाल दें, तो एफ एम मीडियम में कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, काट क्या होगा, लाओगे तो कितना आ जाएगा बताओ, बताओ जल्दी। है 100, गुड, 125 न्यूटन आंसर। हो गया, समझ में बात, क्लियर है क्वेश्चन। बहुत अच्छा करने के लिए क्या करना होगा, लीक से हटके चलना पड़ेगा, भीड़ से अलग होकर चलना पड़ेगा। समझ में आया, सुने हो ना, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। समझे,
शायर जो है ना, किसी दूसरे का अगर शायरी सुनाएगा, ठीक, तो जूता चप्पल नहीं खाएगा। बिल्कुल। लिख लिख गाड़ी चले, लेकिन चले कपूत, समझे? लिख छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। तो थोड़ा अलग गम करो, इस तरह का क्वेश्चन बनना चाहिए तुमसे, समझे? तो इस तरह का क्वेश्चन में अगर लटकोगे तो गड़बड़ है। इसमें कहा गया व्हाट परसेंटेज ऑफ फोर्स, कितना फोर्स परसेंट घटेगा, व्हाट परसेंटेज ऑफ फोर्स विल बी डिक्रीज्ड, कितना फोर्स घटेगा व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 25%। 25% से क्या कर दिया गया, ठीक, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स तो घटेगा ही, जाहिर सी बात है। पूछ रहा है कितना परसेंट घटेगा। चलिए कैलकुलेट कीजिए, बनाना शुरू कीजिए। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है एज अकॉर्डिंग टू यू, लेकिन बहुत बड़ा चीज दे दिया है तुमको। फोर्स के बारे में बोल रहा है कि कितना परसेंट फोर्स घटेगा डिस्टेंस का, तुमको कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हमको पता है ना कि दो चार्ज के बीच में फोर्स के बारे में हम लोग, चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ये तो पता है। कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं कि लेट Q1 और Q2 क्या है, दो चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। तो फोर्स, तो इनिशियल फोर्स लिखें तो फोर्स, इनिशियल फोर्स को Fi से डिनोट करते हैं इनिशियली। तो Fi से डिनोट करें तो ये फाई कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 बटा में क्या लिखें, R स्क्वायर होगा, मैग्नीट्यूड के रूप में होगा ना, बिल्कुल होगा। जब तुम बोले कि कुछ नहीं दिया हुआ, तो ये तो दिया हुआ ना यार कि ये दो चार्ज के बीच में लग रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, है? देख, अब कह रहा है कि when R is increased, when R is increased by 25%। अब बताओ कि R अगर इंक्रीज करेगा 25% से, तो बताओ कि कितना हो जाएगा। R का 25% लोगे तो हम क्या लिखेंगे, तो R का 25% लिए बटा में 100 करेंगे, ठीक, क्या हो जाएगा, कट के कितना जाएगा, R/4। तो ये तो क्या पार्ट हुआ, ये इंक्रीज किया हुआ पार्ट, और टोटल कितना लेंथ हो गया। अब नया लेंथ कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, R प्लस R/, ये तो इंक्रीज पार्ट ना हुआ। हाँ, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस बिटवीन चार्ज कितना हो जाएगा, R प्लस R/4, कितना आ जाएगा, नहीं होगा, ठीक। अब नया डिस्टेंस मिल गया हमको, तो नया फोर्स भी मिल जाएगा। अब नया फोर्स कितना हो जाएगा, तो F फाइनल ले लेते हैं, F फाइनल से तो K कितना लिखें, K Q1 Q2 बटा में क्या लिखें, R की जगह पे क्या लिखें, 5R/4 का क्या लिखें, स्क्वायर लिखेंगे, ठीक, गुड। यहां से K Q1 Q2 बटा में 5 को क्या लिखें, और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16। यहां से क्या निकल के आया, K 16 और 25 को अलग कर लेते हैं, 25, 16 और 25। यहां पे क्या लिखें, यहां पे Q1 Q2 बटा में क्या लिखें, R स्क्वायर होगा कि ना होगा, बिल्कुल होगा। नहीं समझ में आया तो बोलो। अब देखो, तो यहां पे चलते हैं, इस पोर्शन में चलते हैं, इस पार्ट में, ठीक। यहां आ गया, ये आ गया, हमको पता है कि हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तरीका यही ना है जी। फोर्स निकालने का, फोर्स घटेगा बढ़ेगा जो भी निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल करें तो फाइनल कितना आया मेरे पास, ये, और इनिशियल कितना था, तो घटा दें, है? तो F फाइनल माइनस इनिशियल लिखें,
यहां से क्या आ जाएगा ये फाइनल है के 16/25 Q1 Q2 बटा में फाइनल में से इनिशियल घटा रहे हैं। हाँ तो फाइनल में से इनिशियल घटा दे। अंतर कैसे निकालते हो तुम? अरे अंतर कैसे निकालते हो? बड़ा में से छोटा को घटा देते हो तो बड़ा तो वो वाला है, छोटा ये वाला है। तो तुम किसी कोई भी कर सकते हो, तुम वही कर लो, जो तुम्हारा मर्जी है वही कर लो। तुम जो रहे हो फाइनल में से क्या निकालने हैं, इनिशियल में से फाइनल को घटा देते हैं। ठीक, तो क्या आ जाएगा बताओ तो? के Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर इंटू के माइनस रहेगा ना ये, इंटू के 16/25 के Q1 Q2 R स्क्वायर के Q1 Q2 निकाल ले कॉमन। अंदर में क्या बच गया? 1 माइनस 16/25 में से 16 के कितना बचेगा? 9। तो यहां पे क्या निकल गया? के 9 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर इंटू 25, ये यहां गया ना, तो 25 में से 16 गया 9 यहां आ गया। के Q1 Q2 कॉमन में था, R स्क्वायर भी था ही, ये 25 यहां तक आया, ये क्या निकल गया? एफ फाइनल माइनस एफ फाइनल, जो भी हो डेल्टा एफ ले लेते हैं सीधे। चेंज को दिखाता है। अब डेल्टा एफ निकल गया, चेंज निकल गया है। अब ये चेंज निकल गया तो तुम लोग पढ़े हो, परसेंटेज निकालते थे तो क्या करते थे? सीपी माइनस सीपी लिखते थे, एसपी इंटू 100 बटा में सीपी इनिशियल जो होता था। तो यहां पे इनिशियल के रूप में कौन है? सीपी माइनस सीपी निकल गया, ये इनिशियल भी निकल गया, पता है ना। तो हम यहां पे लिखे परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज फोर्स, क्या लिखें? डेल्टा एफ अपॉन एफ आई इंटू 100। यहां पे क्या लिखें? डेल्टा एफ की जगह पे क्या लिखें? यहां से कैलकुलेट करके के Q1 Q2 9 25 R स्क्वायर इंटू 100 होगा बटा में एफ आई कितना है? के Q1 Q2 R स्क्वायर। देखो तो यहां से ध्यान से देखो तो ये R स्क्वायर से ये R स्क्वायर गया, Q1 Q2 गया, यहां पे क्या आया? 1000 नहीं है यार, ये आया 900 बजे 25 चौके 100 कर दे, यानी कितना परसेंट आया? 36%। 36% क्या हो गया? घट गया, डिक्रीज कर गया। समझ में आ रहा है? 36% डिक्रीज किया, समझे? परसेंटेज में क्लियर है? हाँ? तो दिक्कत देख लीजिए।